तो अब तक हमने देखा कि what is the definition of micromeritics and what is the application. In case of definition means micromeritic derived from two word. Micro means small and meritics means particles. So micromeritics involve the study of स्मॉल पार्टिकल और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द स्मॉल पार्टिकल। ठीक है, अब इसका जो हमने एप्लीकेशन आपको बताया था, एप्लीकेशन जब भी हम कोई सस्पेंशन बनाते हैं या कोलाइडल डिस्पर्सन बनाते हैं या टैबलेट कैप्सूल की फिलिंग करते हैं या कोई ऐसा इंजेक्शन बनाते हैं जहाँ पे कि सस्पेंशन इंजेक्शन यूज्ड एज अ सस्पेंशन डोजेस फॉर्म, तो वहाँ पे हम माइक्रोमेराइटिस की स्टडी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो उसका इफ़ेक्ट हमने देखा था, रिलीज, डिसोल्यूशन, एब्जॉर्प्शन, एक्शन, है ना, फिजिकल स्टेबिलिटी एंड डोज यूनिफॉर्मिटी, ये तो मेन एप्लीकेशन है। जैसे कि जब भी हम पार्टिकल साइज, जितना हमारा पार्टिकल साइज छोटा होता है उतना ही सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, और जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो जब ड्रग हमारी एब्जॉर्प्शन साइड पे पहुंचती है तो वहाँ पे उसका उतना ही ज़्यादा डिसोल्यूशन होता है, और जितना ज़्यादा डिसोल्यूशन होगा उतना ही एब्जॉर्प्शन, देन अल्टीमेटली ड्रग एक्शन। ठीक है, इसके अलावा अगर हम कोई इंजेक्टेबल प्रिपरेशन बना रहे हैं, मीन्स एनी प्रिपरेशन विच इज़ गिवन थ्रू दी injectable syringe, then the particle size should be such that should be passes through these needles. ठीक है, otherwise that may be block the capillary. So कुछ मेन हैं जो कि हम इसकी स्टडी यहाँ पे एप्लीकेशन देख लिए कि जैसे कोलाइडल डिस्पर्सन, सस्पेंशन, इन सब में इनका मेन इम्पोर्टेंस है माइक्रोमेराइटिक्स में। ठीक है, अब जो आती है बात प्रॉपर्टीज़ की, तो हमने बताया कि पार्टिकल जो होते हैं दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल शेप, पार्टिकल सरफेस एरिया। ठीक है ना, लाइक दिस। तो यहाँ पे दो तरीके के पाउडर पहला नंबर, तो पाउडर जान लीजिए, व्हाट इज़ द पाउडर। पाउडर क्या होते हैं? पाउडर इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? पाउडर। एंड इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ द वन टाइप ऑफ पार्टिकल देन इट इज़ कॉल्ड मोनोडिस्पर्स पाउडर, एंड व्हेन इट इज़ कंसिस्ट मोर देन वन टाइप्स ऑफ पार्टिकल देन इट इज़ कॉल्ड पॉलीडिस्पर्स पाउडर। ठीक है, अगर उसमें केवल एक तरीके का पार्टिकल्स है तो हम उसको बोलते हैं मोनोडिस्पर्स, और अगर उसमें एक तरीके से कई साइज़ के पार्टिकल अगर उसमें इन्वॉल्व हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीडिस्पर्स। ठीक है, इसके अलावा इसमें दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, दूसरी डिराइव्ड प्रॉपर्टी। फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो आपकी इनिशियल प्रॉपर्टी होती है, जैसे यहाँ देख सकते हैं पार्टिकल साइज, शेप, एंड डिराइव्ड प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टी विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी से जो भी आपकी डिराइव्ड प्रॉपर्टी होती है मीन्स दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़। तो उसमें आपका डेंसिटी हो गया, फ्लो प्रॉपर्टी हो गया, पोरोसिटी हो गया, ठीक है, बल्कनेस हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है आपकी डिराइव्ड प्रॉपर्टी। अब डिस्कस करते हैं हम पार्टिकल साइज। तो पार्टिकल साइज जो होता है, मेन पार्टिकल साइज दैट इज़ इन्वॉल्व इन द पाउडर, इट इज़ कंसीडर्ड एज एसिमेट्रिकल नॉट स्फेरिकल। तो जो पार्टिकल साइज होती है वो स्फेरिकल ना होकर के एसिमेट्रिकल होती है, और द साइज ऑफ द स्फीयर इज रेडली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ इट्स डायमीटर। और हम हमेशा जो है जो पार्टिकल साइज है उसके स्फीयर को हम डायमीटर के रूप में मेजर करते हैं। और जो पार्टिकल साइज होती है उसके कई तरीके के डायमीटर होते हैं, जैसे इसमें देखिए आप, सरफेस डायमीटर, वॉल्यूम डायमीटर, प्रोजेक्टेड डायमीटर, स्टोक डायमीटर। सरफेस डायमीटर is the diameter of a sphere having the same surface area as the particle। ठीक है ना, तो जो पार्टिकल का सरफेस एरिया होगा वही आपके स्फीयर के डायमीटर के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो सरफेस डायमीटर है दैट इज़ डिनोटेड बाई ds।
उसको ds से डिनोट करते हैं। इसके अलावा जो वॉल्यूम डायमीटर है, द डायमीटर ऑफ स्फीयर हैविंग द सेम वॉल्यूम एज द पार्टिकल, जो भी पार्टिकल का वॉल्यूम होगा वही आपके स्फीयर का डायमीटर होगा। इसको हम dv से इंडिकेट करते हैं। प्रोजेक्टेड डायमीटर आर दोज डायमीटर विच इज ऑब्टेन्ड और ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप से जो भी आपका डायमीटर निकाला जाता है उसको प्रोजेक्टेड डायमीटर बोलते हैं। स्टोक डायमीटर जो होता है वो आपका एंडरसन पिपेट के द्वारा निकाला जाता है, उसको स्टोक डायमीटर बोलते हैं। और एक होता है आपका सीप डायमीटर दैट इज ऑब्जर्व बाय यूजिंग द वेरियस नंबर ऑफ सीप को यूज़ करके हम उसके सीप डायमीटर को निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से जो पार्टिकल साइज है उसको हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं एंड दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ द डायमीटर। और इसमें हम कई तरीके के डायमीटर निकालते हैं पार्टिकल साइज को अगर मेजर करना है तो सरफेस डायमीटर, वॉल्यूम डायमीटर, प्रोजेक्टेड डायमीटर, स्टोक डायमीटर एंड सीप डायमीटर। अब इसके बारे में हम इधर आगे थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले आपका पार्टिकल साइज, ठीक है। तो पार्टिकल साइज जैसा कि हमने बताया कि आपको पार्टिकल साइज को मेजर करने के लिए सबसे छोटी यूनिट जो होती है आपकी वो है माइक्रोमीटर, और इसी को हम फॉर्मली बोलते हैं माइक्रोन। एंड 1 mm इक्वल टू 10⁻³ माइक्रोमीटर, mm इक्वल टू बोल रहा हूँ मैं, और 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻³ mm। तो मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, ये सब इनके अंदर 1000 की डिवीज़न होती है। उल्टा अगर करेंगे तो आप माइनस में चलेगा और सीधा चल करेंगे तो प्लस में चलेगा, ठीक है, पार्टिकल साइज। अब इसके अलावा जो पार्टिकल साइज है उसको हम किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करने के लिए आपके 4 मेथड हैं: ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, सीविंग मेथड, सेडिमेंटेशन मेथड एंड कंडक्टिविटी मेथड। कंडक्टिविटी मेथड आपके सिलेबस में है नहीं, फिर भी इसको थोड़ा सा डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और देखिए आप, जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी है उसमें जब हमारे पार्टिकल की रेंज 0.2 से 100 माइक्रोमीटर होती है तब हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी यूज़ करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज। और सीविंग से 40 to 9500 माइक्रोमीटर। सेडिमेंटेशन मेथड अगर हमको यूज करना है तो उसमें 0.08 से 300 माइक्रोमीटर का पार्टिकल की साइज़ है तो अब हम सेडिमेंटेशन मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। लास्ट वन जो आपका कंडक्टिमीटर है, पार्टिकल वॉल्यूम मेजरमेंट, इसमें जो आपकी साइज़ होती है 0.5 से 300 माइक्रोमीटर, तब हम इस तरीके के मेथड को यूज़ करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द साइज वी कैन यूज़ द वेरियस टाइप ऑफ मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टिकल साइज, ठीक है। अब हम सबसे पहले ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी लेंगे, इसको देखते हैं।